नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज अपन विभिन्न फसलों में बीज उपचार का महत्व। बीज उपचार कम लागत में टिकाऊ, शाश्वत और उत्पादन की पहली सीढ़ी होती है। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए आपको थोड़ा सा खर्च लगता है, पर आगे का आपका बहुत सारी जो तकलीफें जो है वो आपकी कम हो जाती है। इसलिए बीज उपचार करना बहुत जरूरतमंद माना जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, बीज उपचार, बीजों का टीकाकरण। जिस प्रकार हम छोटे बच्चों की भविष्य बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण करते हैं, अपन अपने बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों करते हैं कि वो जो टीकाकरण की जो बीमारियां होती है वो आगे चल के उनको लगे ना, इसलिए अपने को पहला टीकाकरण उनको जरूरी है। वैसा ही बीज को जरूरी है। पहले उन पर विभिन्न जैविक रासायनिक घटकों की परत चढ़ाई जाती है। इसमें बीज को मिट्टी में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों और कीटों से एक प्रकार का सुरक्षा कवच उसका प्राप्त होता है। यदि बीज को वो फफूंदी नाशक लगाते हैं अपन और कीटनाशक लगाते हैं, ये लगाने के बाद में जो जमीन की जो अंदर की जो बुरशी है और कीड़ है, उससे अपने बीज का बचाव होता है। बाहरी सुरक्षा, चारों ओर दवा का आवरण बन जाता है। मिट्टी में मौजूद कवक और फफूंद जैसे फ्यूजारियम और पिथियम बीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ दवाएं बीज के भीतर अवशोषित हो जाती है। कुछ दवाएं ऐसी है लगाने के बाद वो बीज के अंदर चले जाती है और बीज से मौजूदा रोगों के अंशों को भी नष्ट। यदि बीज के अंदर यदि कुछ होगा, फफूंद नाशक फफूंद होगा, बुरशी होगी, उसको भी वो दवाई खत्म कर देती है। जैसे जैविक प्रक्रिया पीएसबी, राइजोबियम के कारण बीज के आसपास उपयोगी जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, जो हवा से नाइट्रोजन और मिट्टी से फास्फोरस खींचकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और ये उपलब्ध होने से अपने पौधे अच्छी तरह उग जाते हैं और बढ़ते हैं। मिट्टी में बोया गया बीज बहुत नाजुक और नमी मिलते ही जब उसमें अंकुर फूटता है और उसी समय मिट्टी के मौजूद फफूंद उसे कोमल अंकुर पर हमला कर देती है। बहुत बीज जो होता है ना, बहुत ही ऐसा नाजुक बनता है, बराबर है। और नमी मिलने के बाद अंकुर फूटता है और उसी समय मिट्टी का फफूंद उसे कोमल अंकुर पे ऊपर हमला कर देता है। जैसा ही बीज का अंकुरन हो गया और जमीन के अंदर जो कुछ फफूंद होगा या कीड़ होगी, वो अंकुर के ऊपर अटैक करती है और बीज को ऊपर आने नहीं देती। बीज उपचार किया गया होगा तो ये सब चीज़ें टलती है। पहले कवच फिर बुआई। पहले कवच बोले तो पहले बीजोपचार, बीज प्रक्रिया, उसके बाद में बुआई। महंगे बीज खरीदकर यदि उन पर अपन 5-10 रुपए का बीज उपचार नहीं कर सकते हैं, ये आपको सब बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा खर्चा होता है तो उसका हजारों रुपए का आपका आगे का नुकसान बचता है। मिट्टी में दुश्मनों से बचाव। मिट्टी में आंखों से नहीं दिखने वाले हजारों दुश्मन, फफूंद नाशक, फफूंद है जिसको बुरशी बोले जाती है, और कुछ कीट है होते हैं, उनसे लड़ने के लिए बीज को दी गई ये एक ढाल है, बोले तो कवच। जैसे कि कर्ण को कवच कुंडली दी गई थी, जो वो पूरे युद्ध में आपको खुद को बचा सकता था। और आज भी कुछ लोग चिलखत वगैरह जो पहनते हैं या अपनी मिलिट्री वाले भी जो बनते हैं, वो कवच है। वो कवच इसलिए है कि आपको तकलीफ ना हो और आप बच सके, इसलिए बीज उपचार के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार बोले तो एक अच्छा प्रकार का कवच बीज को लगाया जाता है और उससे बीज का अंकुरण अच्छा होता है, पौधा सशक्त आता है और फसल अपनी अच्छी दिखाई पड़ती है। क्यों करें? 1 रुपए का बीज उपचार 100 रुपए का छिड़काव का स्प्रे खर्चा बचाता है। समझो बीज उपचार के लिए आपको 100-150 रुपए लगे, पर आगे के जो आपको स्प्रे करने हैं या जमीन के अंदर कुछ कीटनाशक डालने के, उसका खर्चा और बीज उपचार का खर्चा बहुत ही फर्क है। इसीलिए बीज उपचार करना आपको जरूरी है। बीज उपचार के केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये फसल पैदावार के नींव है। इसका महत्व निम्नलिखित 5 बिंदुओं से स्पष्ट होता है। मिट्टी और बीज से होने वाले रोगों की रोकथाम होती है। कई फफूंदी, फ्यूजारियम, पिथियम, राइजोबियम, गेहूं जैसी
फफूंदी है वो मिट्टी में सुप्त अवस्था में रहते हैं। बुआई के बाद कोमल बीज पर हमला करती है। बीज उपचार करने से बीज के चारों ओर उसका सुरक्षा कवच बन जाता है जो इन फफूंदों को बीज के अंदर जाने नहीं देता। इससे विल्ट रोग, जड़ सड़न बोले तो मर पूरा पौधा सूख जाता है। जड़ सड़न बोले तो उसकी जो जड़ें है वो पूरी सड़ जाती है। इस रोगों का प्रकोप की शुरुआत में रुक जाता है। दमदार और एक समान अंकुरन होता है। बीज उपचार होने के बाद में आपका जो अंकुरन होगा वो एक समान हो जाता है। इसमें खेते पौधे संख्या बनाई रखती है। पौधों की संख्या कम हो जाती है तो पैदावार में सीधी सीधी गिरावट आती है। यदि आप बीज उपचार नहीं करेंगे तो क्या होगा, पौधों की संख्या कम होगी। पौधों की संख्या कम होगी, पैदावार में सीधी सीधी गिरावट है। फिर आपको दोबारा सोई करना पड़ता है, फिर और ये फिर आगे पीछे क्रॉप होता है, उसके अंदर अपना जो आपको यील्ड मिलना है वो मिलता नहीं। इसीलिए बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। रस सूचक कीटों से सुरक्षा। फल के शुरुआती 20 से 20 दिन के दौरान एफिड्स, महुआ, जैसिड्स, थ्रिप्स, तनाछेदक और कटवर्म जैसी रस सूचक कीड़ियों का बड़ा खतरा होता है। कीटनाशक से बीज उपचार करने पर पौधों में ऐसी शक्ति पैदा होती है कि कीट पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती है और शुरुआत में महंगे छिड़काव की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का उपलब्धता बहुत अच्छी होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। राइजोबियम उपचार करने से जड़ों की ग्रंथियां नोड्स बन जाते हैं और उसी वजह से पौधा अच्छा खुल जाता है और अच्छा बनता दिखता है। फास्फोरस का घोल, पीएसबी का अग्रणी रूप में फास्फोरस को फसल को आसानी से मिल जाता है और आर्थिक बचत और अधिक लाभ। बीज उपचार का खर्च बुआई के कुल लागत से आधा से 1% होता है, लेकिन इससे होने वाला फायदा जो है वो 15 से 20% तक का वृद्धि कर देता है। इतना ख्याल में रखो, खर्चा जो है वो आधे से 1% है पर आपकी पैदावार और 15 से 20% के ऊपर बढ़ाता है। अब बीज उपचार का एक सूत्र होता है, बीज उपचार कैसा करें, यही बीज उपचार का सूत्र है और यही आपका छिड़काव के लिए भी यही सूत्र है। ये आपको ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। हम हमारे कंपनी के जो प्रतिनिधि आते हैं उनको भी बोलते हैं कि आप काश्तकारों को इसी के बारे में थोड़ा सा समझाओ कि भाई कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। FIR बोलते हैं, FIR बोले तो F बोले तो फफूंदी नाशक, I बोले तो कीटनाशक और R बोले तो बाकी के जो अपन संजीवक वगैरह जो कुछ भी लगाते हैं, रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं। किसान अक्सर बीज पर दगाने सीक्वेंस में गलती करते हैं। यदि क्रम गलत हो जाए तो जैविक खादों का लाभ नहीं मिलता और दवाओं का कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसीलिए FIR विश्व स्तर पे एक माना गया एक सूत्र है। F बोले तो फंजीसाइड, कवकनाशी या फफूंदी नाशक। क्यों? बीज की सतह पर मिट्टी में मौजूद फफूंदी को रोकने के लिए सबसे पहले आपको कवकनाशी लगाना जरूरी है। जैसा कि उदाहरण के कारण देने का रहा तो पिक्सर होगा या जोरमेट होगा, ये आपको पहले लगाना चाहिए। दूसरे स्थान पर कीटनाशक लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत समय में तनाछेदक, दीमक और रस चूसक कीड़े के सुरक्षा प्रदान करती है। उसके लिए कौन सा कीटनाशक है? अपना रियांस सबसे बेहतरीन बीज उपचार का कीटनाशक बोले तो रियांस को कोई भी कीटनाशक के में से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इतना बढ़िया ये प्रोडक्ट है। और अंत में R, रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइजोबियम बायोफेट, जीवाणु खाद या जैविक कवकनाशी। कि अत्यधिक माहौल जीवाणु खाद का अर्थ है जीवित जीवाणु यदि कवकनाशी। ये लगाने से दवाओं को रसायन और जीवित जीवाणु को मार देगा और इसलिए जैविक उपचार हमेशा अंत में करना चाहिए। उसके लिए उसके अंदर प्रोडक्ट क्या रहते हैं? उसके अंदर जो है आप राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर, पीएसबी है और ट्राइकोबुस डीएक्स है। ये आप सबसे आखिरी में लगा सकते हैं। और बीज उपचार करने की ये विधि से यदि आप करते हैं तो आपका सही ढंग से बीज प्रक्रिया हो सकती है और यही आपको फसल के अंदर अच्छी वृद्धि देने के लिए फायदेमंद है। अभी बीजोपचार का हाथों से कराया जाता है। बीज उपचार के बाद बीज को सुखाना बहुत जरूरी है। मशीन से किया जाता है। ये मशीन है,
इसके अंदर टाइमर लेता है। कुछ कंपनियां ये मशीन प्रोवाइड करती है, पर वो क्या करते हैं, यदि उनका ही प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको आके करा देते हैं। यदि आपको अपने प्रोडक्ट करना है, जोरमेट रियांस करना है और उनका एक आधा प्रोडक्ट होगा तो वो एक आधा ले लेने का आपने, और उनको बोलना सर आपका प्रोडक्ट ले चलो, उसके साथ में अपना करवा लेना। ये क्या होता है, अपन यदि ये मशीन देना चाहते हैं तो इतनी बड़ी मशीनें लेना और घुमाना ये थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट वापरने वाले किसान और कंपनी का प्रोडक्ट वापरने किसानों में बहुत बड़ा फर्क है। यदि अपने 100 होंगे तो बाकी लोगों के 10 ही होते हैं। इसीलिए क्या करना है, उनका एक आधा प्रोडक्ट ले लेने का, और सर आपका प्रोडक्ट लिया है, मशीन दे दो, मेरे को काम करना है, बीज उपचार करना है, उसके साथ में अपने प्रोडक्ट भी लेके जाना है, जोरमेट है, रियांस है, राइजर है, उसके साथ में करा लेने का। बीज उपचार कब करें, बुआई से पहले कीटनाशक बीज 1 महीने पहले तक किया जा सकता है, या तो बुआई के 24 घंटे उपचार करना भी उचित रहता है। बुआई के लगभग 2 से 3 घंटे पहले जीवाणु खाद आप लगा सकते हैं। जीवाणु खाद में एनपीके बूस्ट डीएक्स है, वो आप बुआई के पहले आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। यदि संभव हो तो बुआई वाले दिन सुबह सारी प्रक्रिया पूरी कर लेना सबसे अधिक लाभकारी होती है। जिस दिन आपको बुआई करनी है, बुआई करने के यदि ट्रैक्टर वाला 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, हम तो आप सवेरे एक पूरा काम निपटा लीजिए, सूखा दीजिए, और सूखा होने के कारण उसको कोई ये नहीं तकलीफ नहीं है कि भाई ये मेरा मशीन जाम होगा, क्योंकि बीज एकदम पूरा अच्छे से सूख जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रियांस कीटनाशक जो है बीज के लिए सर्वोत्कृष्ट क्यों है, रियांस जो है अपना ये क्यों अच्छा है, इसका विशेष रूप से बीज उपचार के लिए ही बनाया गया है। इसका रासायनिक घोल चिपचिपा और गाढ़ा है अच्छे से, और उसकी जो माइक्रोन साइज है वो इतनी बारीक है कि वो पूरे बीज को पूरी ऐसी समाई जाती है लगाने के बाद में, उसके अंदर वो पक्का पकड़ देता है, चिपक जाता है। गुणवत्ता वाली कीटनाशक है। इसके कणों का आकार अत्यंत, मैंने जो बताया आपको, बहुत सूक्ष्म है, कारण यही उपचार की प्रक्रिया के लिए बहुत प्रभावी कीटनाशक है रियांस। 1 किलो बीज के लिए 4 से 5 मिली आप लगाइए। आपको जो पहली जो कीड़ आती है, जमीन की कीड़ रहो या ऊपर वाली कीड़ रहो, महुआ होगा, ये होगा, उसके लिए जाएगा। जमीन के कीड़ के अंदर आपको जो सोयाबीन के अंदर स्टेम बोरर आता है, कटवर्म आती है, या नीचे कुछ हुमनी बोलते, उसके लिए भी ये काम कर सकता है। जोरमेट सबसे बढ़िया फफूंदीनाशक, जो बीज के लिए सबसे उपचार के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा है। ये दोनों मिला के बना, दो कॉम्बिनेशन का है। एक थायरम 17.5 FF फ्लोएबल फफूंदीनाशक और कार्बोक्सिन 17.5, ये दोनों का मिश्रण है। जो फफूंद है जमीन में, उसको रोकने के लिए सबसे उत्तम बोले तो थायरम, और ये थायरम जो दिया गया है, जो बाजारों से थायरम आता है, उससे ये कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बीजों के माध्यम से फैलने वाली फफूंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी से फैलने वाली फफूंदी के लिए यह अत्यंत प्रभावी है। यह कम खर्चे में बहुत प्रभावशाली औषध है। सबसे अच्छा, सबसे कम कीमत वाला और बीज को पूरा कवच देने वाला बोले तो जोरमेट। रियांस और जोरमेट की यदि जोड़ी लगाते हैं तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है कि आपका बीज कैसा अंकुरन होगा, क्या होगा। आप शांति से बोल सकते हैं कि अपना बीज अच्छा अंकुरन होने वाला है। सोयाबीन का बीज उपचार का महत्व। बुआई की शुरुआती 25 दिन तक इल्ली की सुरक्षा निश्चित करने के लिए आपको बीज पर उपचार करना है। मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद जैसे चारकोल रॉट, स्क्लेरोशियम रॉट, इसके बचाव के लिए आपको बीज उपचार करना जरूरी है। मिट्टी के घायल कीट और रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, साथ ही पक्षियों का, अन्य जानवरों से बीज सुरक्षित रखने के लिए आपको बीज उपचार करना है। और फसल की निरोगी और सशक्त वृद्धि के लिए बीज उपचार क्यों करना चाहिए? इल्ली की सुरक्षा है, फफूंद की सुरक्षा है, और
रस चूसने वाली कीट का सुरक्षा है, और कुछ जो पंछी होते हैं जो बीज उठा के लेके जाते हैं उनकी सुरक्षा के बचने के लिए आपको सोयाबीन का बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। अब बीज उपचार में क्या है देखिए, अभी ये बिना बीज उपचार वाला बताया गया है, यहाँ पे कितना यह है और यहाँ पे उपचार किया होगा बीज बताया है। ये इस टाइप से आपको ये जो हमारे लेबोरेटरी में जो हम बीज उपचार करते हैं उसका फिगर आपको बताया है। और रासायनिक बीज उपचार में क्या करना चाहिए, रियांस 1 किलो बीज के लिए 4 मिली, जोरमेट 3 मिली, राइजर 5 मिली, या राइजर नहीं मिला तो पानी 5 मिली। राइजर क्यों चाहिए, जड़ों का विकास बहुत मजबूती से होता है जिसमें फसल की अधिक स्वस्थ और सशक्त रहती है, इसीलिए राइजर चाहिए। और नहीं मिला राइजर तो पानी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अब बीजोपचार का खर्चा है, 25 किलो बैग के लिए आपको रियांस 150 का लगता है, वही आपको क्रूजर लेंगे तो 219 का है, गौचो लेंगे तो 258 रुपये का है। और फफूंद नाशक में झेलोरा करके एक जो आता है वो 424 रुपये का 25 किलो बैग को लगता है, जहाँ की जोरमेट 200 रुपये में आपको मिल जाता है। और थायरम तो बैग में होता है। थायरम की कथा ऐसी है कि जब आप बुआई के लिए जाते हो वो थायरम की पुड़ी उससे निकलती है, और ट्रैक्टर वाला कुछ तो भी बहाने बनाता है और पुड़ी अपने किसान भाई पूरे बाजू में फेंक देते हैं और सोइंग चालू हो जाता है। और संयोग की प्रक्रिया करते हैं तो राइजर 25 किलो को सिर्फ 50 रुपये का लगता है। इसमें यदि ये डालते हैं तो 200 रुपये खर्चा होगा, वहाँ डालते हैं तो 250 रुपये खर्चा होगा। ये एक बैग का खर्चा है, आप 150, 350, 400 रुपये एक बैग का खर्चा है। पर इसका आपको आगे के जो फवारनी है, जो आप स्प्रेइंग करने वाले हैं, उसका कितना बड़ा खर्चा बचाएगा और आपका क्रॉप कैसा अच्छा रहेगा, ये इस पर से आपको मालूम पड़ेगा जब आप बीजोपचार अच्छा करोगे। तो 25 किलो बीज के लिए रियांस 125 मिली 150 रुपये, थायरम बैग में राइजर 200 रुपये पर बैग का खर्चा है। इसके अंदर अपन ने बैग में का ही लिया। अभी इस साल अपन जो कर रहे हैं, अपन सोयाबीन के बैग के अंदर जोरमेट का पैक दे रहे हैं। कोई कंपनी इतना महंगा दवाई देते नहीं है, अपन बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स आपको उसके अंदर जोरमेट का पैक दिया जा रहा है, और तुअर के अंदर ट्राइकोडर्मा का पाउच उसको लगाया जा रहा है। अभी ये सोयाबीन के लिए जो पैक है, देखो इधर जोरमेट, रियांस, एनपीके बूस्ट डीएक्स। एनपीके बूस्ट डीएक्स क्यों लिया गया है, पौधे का अंकुरन अच्छा होना, पौधा सशक्त होना और बढ़ना, इसीलिए आपने जैविक लिया। तो करना क्या है, पहले आपको जोरमेट लगाना है, बाद में ये लगाना है, और एट द टाइम ऑफ सोइंग आपको एनपीके बूस्ट को घुलनशील बनाने का और उसके अंदर लगा देने का और सुखा देने का, और बीज 2 घंटे के बाद में आप सोइंग को ले सकते हैं। तुअर का बीजोपचार का महत्व अभी इसके अंदर कैसा है, अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले क्या कर रहे हैं, रियांस ले रहे हैं, पूरा जो है वो अपना जितना लगता है ये पूरा एक बैग डाला गया है यहाँ पे। एक बैग के लिए अपने ये अपन रियांस ले रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, ये देखिए ये दवाई है। अब ये पूरा घोल बनाने के बाद में ये पूरा इसके ऊपर डाल देंगे, और ये डालने के बाद में कैसा बीजोपचार कर रहे हो देख लीजिए, पूरे हाथ से मिला रहे हैं। और उसके बाद में क्या करें, पूरा एक अपना जो बड़ा पॉलीथीन पेपर होता है, गनी बैग होती है, उसके ऊपर लेके उसको हिला रहे, एक सरी का पूरे इसको लग जाना चाहिए। इस टाइप से बीजोपचार करना आपको जरूरी है। अब तुअर का, आरआर में सबसे बड़े पैमाने पे जो है ये 4 डिसीजेस आ रहे हैं, जड़ सड़न, शाखा विल्ट, स्टेम ब्लाइट बोलते हैं, और स्टेम कैंकर। जैसे ऐसे खड़े खड़े उसके ये जो है ना, इस टाइप से उसके ऐसे क्या बोलेंगे अपन, ऐसे स्पॉट आते हैं और उसको ऐसा कॉर्नर बन जाता है, वो स्टेम कैंकर है। ये इसमें तो ऐसा है कि ये नीचे से हरा, यहाँ पे ये ऊपर से हरा, ये देखिए आप। इससे बचने के लिए आपको
जैविक बुरशीनाशक में ट्राइकोडर्मा ही लगाना है। यदि बूस्टर का यदि आप अरहर या तुअर का बैग लेते हैं तो उसके अंदर ट्राइकोडर्मा दिया, यदि दूसरे कंपनी का लेता है तो बाजार से ट्राइकोबुश डीएक्स लेके आइए। सबसे बढ़िया फफूंदी नाशक है ट्राइकोबुश डीएक्स, वो आप अरहर को लगा सकते हैं। और उससे क्या क्या फ़ायदा होता है? फ्यूजारियल मिल्ट से बचा होता है, तनियों से फाइटोप्थोरा का ब्लाइट का नियंत्रण, तने की गांठ स्टेम कैंकर जो आपको तीनों डिसीज जो बताए उसके लिए वो पूरा वे होता है। घुलनशील है, हद तक का कार्य करता है, मिट्टी में मौजूद और हानिकारक फफूंदों का भी नियंत्रण पाता है। जहाँ तक संभव तुअर की बुआई के लिए घर के रखे गए पुराने बीजों का उपचार करने से बचें। यदि आप घर का तुअर का बीज वापरते हैं तो उसका उपचार ना करें, क्योंकि उसके अंदर किसी को क्या लगा हुआ है, कितना है और कितना अपना प्योर आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं बसे। इसलिए आप कंपनी का बूस्टर का यदि सीड लेते हैं तो आपको उसका पूरा टेस्ट किए बगैर वो बाज़ार में आता नहीं है। आप बूस्टर का ही तुअर का अरहर का बीज लीजिए, जिसके अंदर 711, 716, बाद में सफ़ेदा, गोदावरी और लाल क्रांति और सफ़ेदा ये पिछले साल सबसे अच्छा रहा हुआ उत्पाद है। और ये आपको मिल जाए तो आपने इसको जरूर लगाना है, बोना है। उसके अंदर ट्राइको दिया है, बाकी नहीं लिया होगा और दूसरे का लेते हैं तो ट्राइकोबुश डीएक्स लीजिए और उसका उपचार करिए। अब ये तुअर का है, अभी बीज तुअर को अपन क्या कर रहे हैं, ट्राइको जो दिया हुआ है उसको घुलनशील करिए, वहाँ किया आपने डाल दिए थे। और पानी बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, 5 ml, ज़्यादा पानी नहीं। उसको हैंड ग्लोव लगाए, सब पूरा अपन इसके साथ में अपन ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ से लगा रहे कर रहे उससे खाना खा रहे, वैसा नहीं, जो लगता है वो अभी इससे अपन ये पूरा ट्रीटमेंट कर रहे जा रहा है। कपास के लिए बीज उपचार का महत्व, कपास के लिए तो बहुत अच्छा है। कपास के लिए कंपनियों के तरफ से ही बीज उपचार किया जाता है, इसके लिए उसको दोबारा दूसरा बीज उपचार ना करें। कपास का उगटा, झुलसा, करपा प्रकोप करने के लिए महत्वपूर्ण है। कपास का अंकुरन अच्छा होने के साथ साथ पौधा निरोगी और सशक्त रहे, इसमें बीज की उपचार का महत्व किया जाता है। कपास के बीज बेचने वाली कंपनियां द्वारा ही बीज उपचार से ही पहले से किया होता है, इसीलिए आपको कपास के बीजों का अलग से बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। कपास को पहले से ही बीज उपचार किया जाता है। और उस पर से आप समझिए कि कपास के बीज को आज मार्केट में जो बेचने को आएगा वो 2 महीने पहले किया हुआ है। इसीलिए आप सोयाबीन का बैग आज लेते हैं या लेके रखा हुआ है तो उसको आज ही बीज उपचार करके आप बराबर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। मक्का को मिट्टी के मौजूद कवक, बोले तो फफूंद, बोले तो जो बुरशी होगी पर प्रदान करने के लिए किया जाता है। तना छेदक के नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकन लक्ष्मरी अल्ली बहुत आती है, शुरुआत में 15 से 20 दिन तक सुरक्षा पाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अंकुरन बेहतर होना पर पौधा निरोगी और मजबूत रहने के लिए बीज उपचार सहायक होता है। मक्का के बीज बेचने वाली कंपनियां द्वारा बीज उपचार पहले से ही किया गया होता है। मक्का और कपास ये 2 क्रॉप ऐसे है कि इसको कंपनियां पहले से ही बीज उपचार अच्छे क्वालिटी का और अच्छा करती है। आपको दोबारा करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, अलग से बीज उपचार आपने करने की आवश्यकता नहीं है। ये मक्का का ट्रीटमेंट कैसा किया जाता है वो बताया गया है यहाँ पे। इसके अंदर ये ड्रम है, ड्रम से अपन पूरा ये दवाई डालेंगे मौज माप करके। ये अपना जो सीड है उसका उपचार चल रहा है ये, और ये घुमा रहे हैं इसके अंदर डाल के, फिर अपने हैंडल से घुमाते हैं इसको बंद कर रहे जा रहा है। देखिए ये पद्धत है। यदि आपके पास ड्रम नहीं होगा तो आप हाथ से कर सकते हैं, यदि किया नहीं होगा तो, यदि मक्के के लिए ऑलरेडी किया जाता है इसके लिए आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कंपनियाँ, ये तो अभी बड़े पैमाने पे मशीनों से होता है, जब छोटे पैमाने में होता है तो इस ड्रम से किया जाता है। उड़ीद मूंग, मिट्टी में मौजूद फफूंद नाशक सुरक्षा पाने के लिए उड़ीद मूंग को आपको बीजोपचार करना जरूर है।
मिट्टी के कीटों का नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। फसल का अंकुरण अच्छा होने के, पौधा निरोगी सशक्त रहने के लिए बीज उपचार क्यों करना चाहिए? कवच सुरक्षा, बीज को पूरा सुरक्षा काय के लिए, मिट्टी के फफूंद, मिट्टी के अंदर के जो कुछ कीड़ वगैरह होंगे उसके लिए, इससे बचना है तो बीज को आपको प्रक्रिया करना ही जरूरी है। अब इसमें क्या क्या करते हैं? रासायनिक बीज में जोरमेट 3 से 5 मिली प्रति किलो, पिक्सल या तो पिक्सल लीजिए, जोरमेट लीजिए, रियान 4 मिली और पानी। जोरमेट लीजिए या पिक्सल लीजिए इसे। और यदि आपको जैविक में करना है तो ट्राइकोडर्मा बोल तो ट्राइकोबुश डीएक्स और रियांस प्लस राइजोबियम और पीएसबी के जीवाणु के घोल, ये यदि आप करते हैं, दोनों में से एक जो आपको अच्छे चॉइस लगे वो करिए। ये करने के बाद में आपका उड़द बीज जो निकलेगा ज़मीन में से वो बहुत अच्छे पैमाने में निकलेगा, स्ट्रांग निकलेगा। स्ट्रांग निकलने के बाद में आपको आगे का जो उपज होगी उसके अंदर भी आपकी वृद्धि हो सकती है। प्रति किलो का पूरा प्रमाण है। ज्वार बाजरा मिट्टी में मौजूद पानी की सुरक्षा पाने के लिए है, मिट्टी के कीटों के नियंत्रण के लिए ये आवश्यक है। बेहतरीन अंकुरण, फसल निरोगी मजबूत बनाए रखने में बीज उपचार का सहायक होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? जोरमेट 3 से 5 मिली या पिक्सल या रियांस और पानी। और जैविक में जाने का है, जो आपको उड़द मूंग का बताया है वही इसी में ट्राइकोडर्मा, रियांस प्लस राइजोबियम प्लस पुरद बोले तो पीएसबी के जो बैक्टीरिया आते हैं और पानी 1 किलो के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्दी अदरक बेने का उपचार बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के फफूंद और कीटों से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंद सड़न रोकने के लिए बीजोपचार, शुरुआत का कंद सड़न जो होता है ना, उसके लिए आपको बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। पौधे में अच्छा फुटाव, जो आप उसका कंद डालोगे ज़मीन के अंदर, जब बोइंग करेंगे ना, उसका फुटाव अच्छा होना है। और फुटाव अच्छा होगा तो ही ऊपर का जो आपका अंकुरन निकलेगा वो ताकतवर निकलेगा और पत्ता जो है बड़ा निकलेगा। और वो पत्ता बड़ा निकलने के बाद में नीचे के जो उसका अपने डाले हुए जो ये है कंद है उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए कि आपको अदरक के महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या करना है? कंदों को बुआई के पहले साफ करना, अच्छा साफ कर लेने के। कंद लगाने के टाइम में पहले पूरा अच्छे से साफ सफाई कर लो। उसके अंदर कुछ डैमेज कंद होंगे, कहीं उसको लगन लगी होगी, उसको निकाल के फेंक दो, उसको ले मत, ताकि आपको आगे की कंद सड़ जो होती है उसके में आपको जाना नहीं पड़ेगा। कंद उपचार 100 लीटर पानी के लिए क्या करना है? पिक्सल 400 ग्राम और रियांस 300 मिली। पिक्सल 400 ग्राम और रियांस 400 मिली 300 मिली, ये आपको घोल बनाना है। और उसके अंदर क्रेट में डुबो के थोड़ी देर डुबोने के है, 10 से 15 मिनट डुबो के निकलने के और सुखाने के और बाद में लगाना है। यदि आप रासायनिक कर सकते हैं, जैविक में ट्राइकोबुश डीएक्स और सुडोबुश डीएक्स और रियांस। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप जैविक में जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। एक बार में आपसे 100 से 200 किलो तक की आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। उपचारित करके उसको सुखाइए और बुआई के पहले ये सुखाने के बाद में ये जो पानी निकलेगा 100, 200, 250, 300 किलो जो कुछ भी होगा आपका ये प्रमाण से, वो पानी आपको बेड पे डालना है, फेंकना नहीं इधर उधर, क्योंकि उसके अंदर आपके ये पिक्सल डाला हुआ है, रियांस है, जोरमेट अपना ट्राइको और सूडो है। पर बुआई करने के पहले जो बेड बने हुए हैं आपके, उसके ऊपर आपको 1 से 1.5 किलो ट्राइकोबुश डीएक्स और सूडोबूस्ट ऐसा दोनों का मिश्रण बना के आपको बेड के ऊपर डालना है। और उसके बाद में आपको कंद लगाना चालू करना है। और कंद लगाने के बाद में आपके कंद पूरे अच्छे से ढके जाना चाहिए। कोई के हाथ में कोई हथियार नहीं चाहिए, दराती नहीं, खुरपा नहीं, कुछ नहीं, हाथ से ढकना चाहिए, ताकि वो कंद को कोई भी प्रकार का तकलीफ ना हो या ईजा ना पहुँचे। इस हिसाब से आपको उसकी उपचार करने की है। अब गेहूँ, चना, मूंगफली के लिए क्या करना है? गेहूँ में पिक्सल 3 ग्राम प्रति किलो और जीवाणु खत में जाना है एज़ोटोबैक्टर। इसमें फ़ायदा क्या होता है? गेरुआ बोले तो तांबोरा और उगटा रोग से बचा होता है। चने में ट्राइकोडर्मा या जोरमेट, चने में ऑलरेडी कंपनी आपको ट्राइकोडर्मा देती है।
इस साल टाइम पड़ा तो हम जोरमेट दे सकते हैं। उसमें कल्चर में राइजोबियम विल्ट के लिए आपको बहुत बड़ी सुविधा होगी यदि चने के लिए आप प्रक्रिया करते हैं तो। और मूंगफली के लिए पिक्सल 3 ग्राम प्रति किलो या तो जोरमेट 5 मिली। और राइजोबियम कल्चर है आपको ये इसके लिए चाहिए। गेहूं के लिए आपको एजोटोबैक्टर चाहिए। जड़ सड़न रोग या पर नियंत्रण होता है। यदि इसकी ट्रीटमेंट करते हैं आप तो आपको ये जो है गेहूं, चना, मूंगफली ये भी अच्छे तरह से उग के आ सकते हैं। और जितना बीजोपचार अच्छा करोगे प्लांट आपको हेल्दी लगेगा। आप जाओगे खेत में तो नहीं भाई मेरी फसल अच्छी है। इसका कारण क्या है? आपने बीज का लसीकरण किया है, टीकाकरण किया है। और ये शुरुआत की बात है। यदि आप शुरुआत में यदि ये करते हैं तो आगे का आपका जो पूरा क्रॉप ऊपर आता है उसके बाद में जो आपको तकलीफ सहनी पड़ती है, अरे कीट लग गई, ये लग गई, फवारनी स्प्रेइंग लो, छिड़काव करो, वो आप उससे बच सकते हैं। इसीलिए बीज का टीकाकरण करना, बीज की प्रक्रिया करना यह बहुत ज़रूरी बात है। बीज उपचार भ्रम इसके अंदर क्या है, दिमाग में कैसा लगा है? बुआई के समय ट्रैक्टर ड्राइवर क्या बोलता है, मजदूर भी विरोध करते हैं, मजदूर भी विरोध करते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर भी करता है, जिसके कारण सच्चाई नीचे दी गई। ड्राइवर का भ्रम है, डर है, बीज गीला है, बीज बुआई मशीन या पेटी नलियों को अटक जाएगा, बीज अटकने से खेत में खाली जगह खाली छूट जाएंगे, मशीन जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। आप ट्रैक्टर वालों को बोलने के बाद में ड्राइवर को बोलो ये मेरा बीज कितना सूखा हुआ है, देख मैंने इसको टीकाकरण किया है पर सूखा हुआ है। हाँ नहीं करता, उसको बोलो कम ज़्यादा करके भाई 100-200 रुपये तू ज़्यादा ले यार, तू चल, कुछ नहीं होगा तेरे ट्रैक्टर को। पर वो नखरे करते हैं। ये यदि आप उसको बराबर बोलेंगे तो वो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीज गीला नहीं रहता है, बीज पूरा सूखा रहता है। बीज के उपचार दौरान हम बीजों को पानी में डुबोते नहीं, उसको बोलो पानी में डुबा के तो निकालते नहीं हम। इसका टीकाकरण ऑलरेडी 24 घंटे पहले करके रखा है, 1 महीने पहले जो से किया वो बताइए उसको। सुखाना है, छाया में सुखाया हुआ है, 1-2 घंटे सुखाने के बाद पूरी तरह से सूखा और खुला बीज हो जाता है, एक दूसरे को बिल्कुल चिपकता नहीं है, मशीन को कोई खतरा नहीं है। पूरी तरह सूखे बीज मशीन से बहुत आसानी से गिरते हैं, इसलिए नलियाँ जाम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, रियांस डाला हुआ है। रियांस ये चीज़ ऐसी है, ये पूरे जो आपने जो कुछ भी डाला हुआ है इसके अंदर उसको पूरा पकड़ के रखता है और सूखा रखता है, और ना उसका पाउडर उड़ता है ना कुछ उड़ता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए आपको वो करना जरूरी है। इस टाइप से आपको ये जानकारी दी गई है कि बीज प्रक्रिया क्यों करना चाहिए, और ये बीज प्रक्रिया आप यदि अच्छी से करते हैं तो आपकी फसल अच्छी आएगी, आपको फसल के अंदर आपको अच्छी वृद्धि होगी, कम खर्चा आपका बीज प्रक्रिया में होने वाला है। यदि आप नहीं करोगे तो आगे का खर्चा अपना बढ़ने वाला है। तो आपने सोचना है कि आपको बीज प्रक्रिया करना है या नहीं करना। हम तो आपको सलाह देंगे कि बीज प्रक्रिया करो, बाद में सोइंग करो। धन्यवाद।